So students, this we have already studied. While the natural environment refers to both abiotic and biotic conditions existing on the earth, this we have studied. Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. एक तरफ जहाँ की नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह की कंडीशंस आती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, दूसरी साइड पे ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, क्रिएशंस जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं और इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स. ठीक है. वर्ड ओरिजिन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. लेट्स कम टू नेचुरल एनवायरनमेंट टॉपिक. ठीक है. नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या है? लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्रोमाइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. लैंड हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर, वाटर हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फेयर, एयर हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर और प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हमने पढ़ा था जी बायोस्फेयर. ठीक है. ये सारे स्पेयर्स को मिला के एक जो एनवायरनमेंट बनता है उसे हम कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है. यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. नहीं भी हो तो मैं बता चुकी हूँ. अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो हम आगे समझ लेंगे. ठीक है, कोई बात नहीं. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं इन सब फैक्ट्स के, इन सब डोमेन्स के ऊपर. ठीक है. लिथोस्फेयर क्या है? इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. सो व्हाट इज लिथोस्फेयर? इट इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. जो हार्ड टॉप लेयर होती है हमारे अर्थ की, उसका ये जो सॉलिड क्रस्ट है उसे हम, यानी कि लैंड, ओके, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. काय से बना होता है? रॉक्स और मिनरल से बना होता है मेनली, लेकिन कवर हुआ होता है एक बहुत पतली लेयर से सॉइल की. ठीक है, मिट्टी की. इरेगुलर सरफेस होता है विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. इरेगुलर सरफेस होता है इसका. ऑब्वियसली हर जगह पे प्लेन नहीं होता है. ठीक है, कहीं ऊंचा नीचा होता है ऐसा वैसा. सो वेरियस लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे पहाड़ हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स, वैलीज. आई थिंक इनका मतलब पता है. नहीं पता कोई बात नहीं, हम आगे समझ लेंगे. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द continents and also on the ocean floors. लैंडफॉर्म्स फाउंड होते हैं कॉन्टिनेंट्स पे एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स पे. लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. लिथोस्फेयर ऐसा डोमेन है जो कि हमें प्रोवाइड करता है क्या क्या? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, जो क्रॉप्स, ग्रेजिंग मतलब चरना, ओके. तो जो क्रॉप्स हम काट के गाय को खिलाते हैं वो भी लैंड से ही आते हैं. ठीक है, कॉमन सेंस. लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो हम एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन यूज़ करते हैं वो भी पार्ट होता है लिथोस्फेयर का. और ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ हम घर बनाते हैं वो भी हम लैंड पे बनाते हैं, तो वो भी लिथोस्फेयर ही प्रोवाइड करता है हमें. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ऑब्वियसली हमें मिनरल्स भी कहाँ से मिलते हैं? लिथोस्फेयर से मिलते हैं. ये है देखो लिथोस्फेयर. ठीक है, यहाँ लैंड है, ओके. दैट्स वाई दिस डोमेन इज़ नोन एज लिथोस्फेयर. ठीक है, ये भी लिथोस्फेयर है क्योंकि यहाँ पे एक किसान है और ये खेती कर रहा है. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर. जैसा मैंने पहले ही बताया, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फेयर मीन डोमेन. ठीक है, तो वो सारा एरिया, बहुत बड़ा एरिया या वो डोमेन कह लो ऑफ वाटर जो होता है उसे हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. ये है यहाँ देखो, दिस इज़ हाइड्रोस्फेयर, ओके, विच इन्वॉल्व्स रिवर, ओशियन, ऐसे. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. ठीक है, मैं बता चुकी हूँ. इसमें क्या क्या आता है? वेरियस सोर्सेज आते हैं वाटर के. इसमें वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि सोर्स बन सकती हैं वाटर की, जहाँ से हम वाटर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि रिवर हो गई, लेक हो गए, सी हो गई, ओशियन हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ जहाँ होगी वहाँ पानी भी चाहिए. पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते.
द एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, जो कि एयर है यहाँ, ठीक है, एयर वाला डोमेन एटमॉस्फेयर। What is it? Atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. अब एटमॉस्फेयर क्या है? ये एक बहुत पतली सी लेयर है ऑफ एयर, ठीक है, एयर मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो एक बहुत पतली लेयर है एयर की, जो कि सराउंड करती है, जो कि आसपास है अपनी अर्थ के, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब ये अराउंड यानी कि सराउंडिंग में है, क्यों? क्योंकि इसे अर्थ ने होल्ड किया हुआ है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस it protects us from the harmful rays and scorching heat of sun. ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से और स्कॉचिंग हीट से ऑफ सन की, ठीक है। कौन जी? एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, जैसा मैंने बताया, क्योंकि एयर है तो गैसेस तो होंगी ही उसमें, डस्ट एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें? वाटर वेपर्स होती हैं, डस्ट होती है और नंबर ऑफ गैसेस होती हैं एयर में, ठीक है। एटमॉस्फेयर में, कि एयर भी एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो जो चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, अब जो एटमॉस्फेयर में चेंज होता है वो चेंज प्रोड्यूस कर देता है वेदर में और क्लाइमेट में, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। अब प्लांट और एनिमल जो किंगडम जब दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बायोस्फेयर। क्योंकि देखो, बायो मीन्स लिविंग, और प्लांट भी लिविंग है और एनिमल भी लिविंग है, तो ये दोनों मिलके बायोस्फेयर बनाते हैं, ठीक है, और द लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो है, ये जहाँ पे एनिमल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं वो है बायोस्फेयर। जहाँ एयर का डोमेन है उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। जहाँ वाटर के सोर्सेज होंगे उसे हम हाइड्रोस्फेयर कहेंगे। और जहाँ लैंड वाला डोमेन होगा, जहाँ हम सेटल हो सकते हैं, जहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, उन सबको हम लिथोस्फेयर में काउंट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं। ओके, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ। अभी किसकी बात हो रही है? बायोस्फेयर की। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब यहाँ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नैरो जोन मतलब ये छोटा सा जोन है। कौन? बायोस्फेयर। बायोस्फेयर छोटा सा वो जोन है ऑफ अर्थ, पृथ्वी का, जहाँ की लैंड यानी कि लिथोस्फेयर, वाटर यानी कि हाइड्रोस्फेयर एंड एयर यानी कि एटमॉस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? लाइफ सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। लुक एट योर सराउंडिंग। इसे छोड़ो, ये एक्टिविटी कर लेना, होमवर्क है। वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम, ठीक है, क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कर लेना। जो वाटर तुम्हारे स्कूल या घर में आता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। हम अपनी डेली लाइफ में वाटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम वाटर? नहाते हैं, वाटर को हम डायरेक्टली पीते हैं, राइट, वाटर की हेल्प से हम कुकिंग करते हैं। तो ये सब डेली यूजेस हैं। जितने तुम्हें याद आए उतने लिख लेना, मिनिमम 5, ओके। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर? हाउ? क्या तुमने कभी देखा है किसी इंसान को वाटर वेस्ट करते हुए? देखा ही होगा, इंडिया। कैसे देखा है उसके बारे में लिखो, ठीक है। ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल, मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, रेनी, सनी, फॉगी एक्सेट्रा। तो ये नोटबुक में मत करना, इसे सिर्फ समझ लो, ऑब्जर्व करने वाली बात है। जब स्काई में थोड़े क्लाउड्स हों तो उसको हम कहते हैं क्लाउडी। जब बारिश पड़ने वाली हो या बारिश पड़ रही हो उसको हम कहते हैं रेनी, ठीक है, वेदर रेनी है। जब धूप निकली हो जी, वेदर सनी है। और जब फॉग हो, क्या बोलते हैं उसको, फॉग का ही मीनिंग, आई थिंक मीनिंग एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉग जब हो तो वो फॉगी होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो, ओके।
थैंक यू।